हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज चैप्टर का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन फर्स्ट होने वाला है, जिसमें हमें ये याद करना है, इनके मान याद करने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। इसमें हम जो त्रिकोणमितीय मानों की जो सारणी होती है उसमें जो मान हमने याद किए थे वो इसमें हमें पुट करने हैं और आंसर इसका आराम से निकाल पाएंगे, जैसा कि मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। sin 60 का मान क्या होता है √3/2 और ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। cos 30 का मान भी क्या होता है √3/2। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है। sin 30 का मान क्या होता है 1/2 और डॉट का मीन क्या होता है मल्टीप्लाई। cos 60 का मान क्या होता है 1/2। √3 का मल्टीप्लाई √3 से करते हैं तो कंप्लीट 3 होती है वो, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो कितना होता है 4। प्लस का साइन लगा हुआ है बीच में। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करने पे 1 रहता है और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करने पे 4। अब मैंने तुम लोगों को पहले ही बता रखा है कि दो भिन्नों को जब हम जोड़ेंगे तो उनके नीचे की संख्या अगर सेम टू सेम होती है तो उनका एलसीएम वही संख्या होती है। यानी कि नीचे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो इनका एलसीएम भी 4 ही रहता है और ऊपर की संख्याओं को एज इट इज रख देते हैं। 3 रखा हुआ है, प्लस है, 1 है, बस। बताइए आप लोग मुझे 3 प्लस है 4 और बटे में भी 4, तो 4 से 4 में कितनी बार भाग जाता है? आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इसका आंसर आपका कितना आया 1। अब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसमें भी हमें मान रखने हैं। tan 45 का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, sin 60 का मान √3/2। इन मानों को हमें रखना है, फिर उनके स्क्वायर और लगाने हैं। इस क्वेश्चन में स्क्वायर हैं जबकि पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं थे। चलिए करते हैं। 2 देखो 2 आगे लगा हुआ है तो हमें सीधी सी है मल्टीप्लाई को लगाना ही होगा यहाँ पे। और tan 45 का मान क्या होता है 1 और 1 का क्या करना है हमें स्क्वायर। बीच में क्या है प्लस का साइन। cos 30 का मान कितना होता है √3/2 और इसका भी हमें क्या करना है स्क्वायर। फिर माइनस का साइन। sin 60 का मान क्या होता है √3/2, फिर इसका भी हमें क्या करना है स्क्वायर। अब तुम्हें पता ही होगा सबको कि 1 का स्क्वायर करने पे कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, 1 ही आता है। प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे कंप्लीट 3 हो जाएगी और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो कंप्लीट 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। 2 का मल्टीप्लाई 1 से करने पे कितना होता है 2। और आप लोगों को दिख रहा होगा कि प्लस का 3/4 और माइनस का 3/4, ये क्या हो जाएगा बताओ 0 हो जाएगा। प्लस की संख्या से माइनस की संख्या या प्लस की भिन्न से माइनस वाली भिन्न अगर समान होती है तो कट जाती है, 0 हो जाती है। और 2 को 0 में ऐड करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा 2। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर 2 आया है, पहले वाले का आंसर 1 आया है। देख रहे हो कोइंसिडेंट, पहले वाले का आंसर 1 है और दूसरे वाले का आंसर 2 है। अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 3 होने वाला है। इसमें हमें मान रखने हैं और तो आंसर हमें फाइंड करना है। cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। sec 30 का मान cos 30 का उल्टा होता है। cos 30 का मान क्या होता है √3/2, उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। cosec 30 का मान sin 30 का उल्टा होगा, तो sin 30 का क्या होता है 1/2, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/1। अब इनको हमें ऐड करना है, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है पहले तो उसको सेम टू सेम लिखो 1/√2। अब इसको हमें ऐड करना है तो √3 का और 1 का एलसीएम कितना आता है √3 ही आता है और ये दोनों ऐड होकर के कितना हो जाएगा बेटा 2 + 2√3। अब आगे तुम सबको मैंने बता रखा है कि इस तरह का फॉर्मेट बनेगा। किस तरह का A/B/C/D। तो क्या होता है D वाली जो नंबर होती है वो A वाले के गुणा में आ जाती है और C वाली जो नंबर होती है वो B वाले के गुणा में आ जाती है। ऐसे ही हमें इनको करना है। तो क्या होगा 1/√2, तो ये √3 तो आ जाएगी 1 के गुणा में और 2 + 2√3 आ जाएगी √2 के गुणा में। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। अब आगे
रूट 3 का गुणा 1 में करते हैं तो रूट 3 ही रहता है, क्लियर है। और नीचे क्या चल रहा है, रूट 2। अब यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा ये 2 कॉमन है, इनमें 2 को कॉमन ले सकते हो, मतलब बाहर आ सकता है। 2 मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया, यहाँ पे जब 2 बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, जब कॉमन जब किसी भी संख्या को हम लेते हैं तो उसको डिवाइड देते हैं। जब मैंने 2 बाहर लिया तो 2 से 2 में भाग दूंगा, कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। और 2 से इसमें भाग दूंगा तो 2 से तो बढ़ जाएगा, क्या बचेगा, रूट 3। तो आप यहाँ तक अपना आंसर कंप्लीट करके दे सकते हो। लेकिन हम आगे अगर बढ़ाना चाहें, जैसे जो रूट वाली संख्याएं इनको कम करना चाहें तो परिमीकरण किया जाता है। तो क्या लिखेंगे हम, हरों का परिमीकरण करने पर, हरों का परिमीकरण करने पर, हरों का परिमीकरण करने का तरीका क्या है कि नीचे जो इनका प्लस का साइन है ये चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस का लिखेंगे इधर भी और इधर भी। अगर ये माइनस का होता तो इसको चेंज कर देते, प्लस का लिखते इधर भी और इधर भी प्लस का लिखते। तो देखो कैसे लिखेंगे, और ये रूट 2 वाली संख्या को भी साथ में लेंगे हम, क्योंकि हमें नीचे से रूट 2 वाली संख्याओं को कम करना है। तो देखो रूट 3 बटे 2 रूट 2, अच्छा 1 प्लस रूट 3 को मैं रूट 3 प्लस 1 लिख लूं तो कोई परेशानी नहीं है सर, लिख लो। अब देखो करना क्या है कि ऊपर भी मुझे किससे गुणा करना है, रूट 2 और रूट 3 माइनस 1। मैंने बोला था बीच का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और यहाँ पे भी किससे गुणा करना है, रूट 2 रूट 3 माइनस 1। अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे, रूट 3 का गुणा रूट 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 6। और अंदर क्या है, अंदर क्या है बताओ, अंदर क्या है बताओ। चलो ऐसा करो, अभी इसको गुणा मत करो, अभी रूट 3 गुणा, और ये क्या है बताओ, रूट 2 कोष्टक में रूट 3 माइनस 1। अब इसको लिखो, देखो 2 रूट 2 का गुणा रूट 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, पूरी 2 हो जाएगी। और ये आप लोगों को पता ही है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी करते हैं तो क्या होता है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी करने पे क्या होता है, सबको पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो ऐसे हम इसको करने वाले, पहले वाले का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पूरी 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। इसका गुणा रूट 2 का गुणा रूट 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 6। रूट 2 का गुणा 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा, रूट 2। सही है यहाँ तक। नीचे कितना हो रहा है, 4 और 3 में से 1 तो कितना बचा, 2। अब इनका अंदर एक बार और इसके अंदर गुणा कर दो, तो रूट 3 का गुणा रूट 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 18 माइनस रूट 3 का गुणा रूट 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 6 बटे 4 दूनी कितना होता है, 8। पता है आपको अंडर रूट में से, अंडर रूट के अंदर 18, इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या बनेगा, 2 गुणा 3 गुणा 3। 18 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3। तो जिसका जोड़ा बनता है वही तो अंडर रूट से बाहर आता है, तो क्या बाहर आ जाएगा, 3। और अंदर क्या रह जाएगा, ये वाला 3 अंडर रूट 2 माइनस, तो ये अंदर ही रहेगा बेटा, क्योंकि इसके गुणनखंड जो होंगे 2 गुणा 3, उनका जोड़ा नहीं बन पाता है ना। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं इसका रिवीजन करवा रहा हूँ, फटाफट से देखिए आप लोग कि cos 45 का मान 1 बटे रूट 2, sec 30 का मान 2 बटे रूट 3, cosec 30 का मान 2 बटे 1 हो गया। मैंने इन दोनों को ऐड किया तो 2 प्लस 2 रूट 3 बटे रूट 3 आ गया, ठीक है। अब हमें पता होता है a बटे b बटे c बटे d के रूप में अगर कोई भिन्न लिखी हो तो उनको करते कैसे, d वाला a के मल्टीप्लाई में, c वाला b के मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एक ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या क्या है, रूट 3, तो रूट 3 1 के गुणा में आ गई, आ गया। रूट 2 के गुणा में क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 रूट 3, यहाँ पे आ गया, आ गया। रूट 3 का गुणा 1 से करते हैं, रूट 3 होता है, और इसको मैंने CO2 से यहाँ पे लिख दिया, बस 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ से बाहर ले लिया। अब हरों का परिमीकरण करते हैं। करना क्या है, ये जो बीच की जो कोष्टक में प्लस का साइन लिख रहा है, ये चेंज करना होता है, माइनस करना होता है, और रूट वाली संख्या को भी इसके साथ में लेना होता है। तो मैंने रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 और रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 ऊपर भी गुणा किया है और नीचे भी गुणा किया है। अब करना क्या है, इनका गुणा करना है, तो रूट 3 गुणा रूट 2 रूट 3 माइनस 1 ऊपर लिख लिया, नीचे 2 रूट 2। अब मुझे एक बात बताओ, रूट 2 का गुणा रूट 2 से करोगे तो पूरी 2 हो गई, और रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 माइनस 1, यानी कि a प्लस b गुणा a माइनस b करते हैं तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर पूरी 3 और 1 का स्क्वायर 1।
अब देखो रूट 2 का इसके अंदर गुणा कर दिया रूट 6 और रूट 2 का 1 में गुणा किया तो रूट 2 और नीचे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 3 में से 1 दे दो 2। अब देखो रूट 3 का अंदर इसमें भी और गुणा कर दिया रूट 3 का गुणा रूट 6 में करेंगे रूट 18 और रूट 3 का गुणा रूट 2 में करेंगे तो रूट 6 और बटे में क्या चल रहा है 4 दूनी 8 18 के गुणनखंड क्या होगा 2 गुणा 3 गुणा 3 और वर्गमूल में से अंडर रूट में से वही बाहर निकलता है जिसका क्या बन जाता है जोड़ा 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 बाहर आ गया 2 का जोड़ा नहीं बन पाया तो वो अंदर तो 3 अंडर रूट 2 लिखते हैं और अंडर रूट 6 बटे 8। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे आगे और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखना पड़ेगा, हमें परिमेकरण भी करना पड़ेगा और इस फॉर्मेट को भी याद रखना पड़ेगा इनमें। ये जो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इनमें इस वाले फॉर्मेट को और हरों के परिमेकरण को याद रखना होता है। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन 4 होगा sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब इसमें मान रख ले और आंसर आ जाएगा आपका। बताइए sin 30 का मान क्या होता है 1/2, tan 45 का मान क्या होता है 1, cosec 60 का मान जो होता है वो sin 60 का उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा 2/√3। sec 30 का मान cos 30 का उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 का मान क्या होता है 1/2 प्लस cot 45 का मान क्या होता है 1। अब तुम्हें दिख रहा होगा क्लियर, इनको क्या करना है एलसीएम लेके सॉल्व करना है, ऊपर वाली भिन्नों को भी और नीचे वाली भिन्नों को भी एलसीएम से सॉल्व करना है। ऊपर वालों को देखो तुम 2 1√3 तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा इनका गुणा, तो इनका गुणा कितना आ रहा है बेटा 2√3, इनका एलसीएम आ गया 2√3। चलिए 2 से इसमें भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा √3 बचेगा, √3 एकम √3 प्लस 1 से इसमें भाग इतनी ही बार जाएगा और इसका गुणा 1 में करेंगे तो इतना ही आ जाएगा ऊपर माइनस √3 से इसमें भाग देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा 2 बचेगा और 2 का गुणा 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 4। ये तो तुम लोगों को पता ही होता है, पहले भाग देते हैं फिर गुणा करते हैं। अब ऐसे इनका भी एलसीएम बताओ कितना आ रहा है, इनका एलसीएम भी कितना आएगा बेटा 2√3 दिख रहा होगा तुम्हें, √3 2 गुणा 1 तो इनका जब गुणा करोगे तो कितना आएगा 2√3। चलिए भाग देते हैं, √3 से इसमें भाग देंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगी 2 बचेगा और 2 का गुणा 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 से इसमें भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगी √3 बचेगा और √3 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा √3 प्लस 1 से इसमें इतनी ही बार भाग जाएगा और इसका 1 में गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। अब तुम्हें दिख रहा होगा क्लियर, अब तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा 2√3 से 2√3 यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा। अब इनको लिखो सेम टू सेम √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे इसको लिखो बेटा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब एक बात बताओ मेरे को, आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये क्या है 1√3 और ये क्या है 2√3, तो 1√3 और 2√3 जुड़ जाएंगे प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3√3। क्या हो जाएगा बेटा 3√3 और माइनस में क्या है बेटा 4। इधर देखो ये 4 आगे है ओके, यहाँ पे भी कोई वाली बात 1√3 और 2√3 प्लस होकर के कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखो वही वाली बात बनेगी a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आगे वाली संख्या थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और 4 का स्क्वायर 16 और इनका स्क्वायर कितना होगा 3 का वर्ग 9 और √3 का 3 तो 9 के 27, तो ये बड़ा होना चाहिए, इसको आगे होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे ऐसे 3√3 को हम आगे लिखेंगे और प्लस का 4 हम पीछे लिखेंगे, बात एक ही है ना। तो 2√3 और √3 जोड़ करके 3√3 होते हैं और प्लस का 4 ये। अब करना क्या है बेटा, वही वाली बात हम पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं, नीचे अगर रूट की कोई संख्या हो तो हमें परिमेकरण करना होता है। क्या करना होता है परिमेकरण। अब हम लिखेंगे हरों का परिमेयीकरण करने पर रेशनलाइजेशन करना है हमें किनका डिनोमिनेटर्स का परिमेयीकरण करने पर। तो परिमेयीकरण में मैंने आपको पहले ही बताया है कि बीच का जो साइन होता है वो चेंज होता है। तो करेंगे कैसे देखो 3√3 माइनस 4 ये तो सेम टू सेम है ही है ओके, और 3√3 प्लस 4 ये भी है ही है। अब करना क्या है बीच वाले के साइन को चेंज करना है, ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा। तो देखो बीच वाला प्लस है तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस,
3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4। अब बताओ इनका गुणा करो। देखो a माइनस बी, ये क्या हो रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब a माइनस बी का गुणा a माइनस बी से करते हैं, सेम टू सेम जो होते हैं तो उनका क्या लग जाता है? स्क्वायर। 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर। और ये क्या हो रहा है? a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको ओपन करना है हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर से, और आप सबको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए 3√3 का स्क्वायर वही वाली बात, तो 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3√3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन इनका होल स्क्वायर बोलो बेटा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और √3 का स्क्वायर कितना होता है? पूरी 3, और 9 किया कितना हो जाएगा बेटा? 27 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। स्क्वायर कितना होगा? 27। इसका स्क्वायर कितना होगा? 16, और माइनस में 2 दिया 6, 6 चौक 24, 24√3 बटे 27 में से 16 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 11। तो बेटा इसका आंसर आ रहा है 27 प्लस 16 कितना होता है बेटा तुम्हारा? 43 माइनस 24√3 बटे 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना है? 43 माइनस 24√3 बटे 11। अब इसमें तुम्हें ये याद रखना है हरों का वर्गीकरण करने का तरीका, और ये भी तुम्हें याद रखने हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया जाता है। करने वाले हैं क्वेश्चन 5 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें हमें मान रखने और इसमें हमें स्क्वायर और करना है सबका। चलिए देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। 5 मल्टीप्लाई cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, और 1/2 का क्या करेंगे हम? स्क्वायर। क्या करेंगे? स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मान क्या होगा? cos 30 का उल्टा। cos 30 का मान क्या होता है? √3/2। उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3 स्क्वायर माइनस tan 45 का मान क्या होता है? 1, और 1 का sin स्क्वायर 30, sin 30 का मान क्या होता है? 1/2, 1/2 का क्या? स्क्वायर प्लस cos 30 का मान क्या होता है? √3/2। इसका क्या करना है? स्क्वायर। अब देखिए आगे, देखिए बेटा 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 2/√3 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और √3 का स्क्वायर क्या होता है? पूरी 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4 है ना, और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 3/4। अब ऊपर वालों को देखो बेटा क्या हो जाएगा? 5/4 प्लस 4 चौक 16, 16/3 माइनस 1 बटे, इनको क्या हो जाएगा बेटा? इनको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा बताना? हम पहले भी कर चुके हैं इनका 1/4 प्लस 3/4 इस तरीके से होता है, सेम टू सेम होता है, तो उनका एलसीएम वही होता है। ठीक है, आगे देखिए, बताइए आगे इनका क्या करना पड़ेगा? हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इनका, है ना। 4 और 3 और 1 का एलसीएम क्या आता है? 12। एलसीएम ऑफ 4, 3 एंड 1, इनका एलसीएम कितना आता है? 12। ठीक है, तो देखो क्या करने वाले हैं, देखेंगे 12। बताओ बेटा 4 से 12 में कितनी बार भाग जाता? 3 बार, और 3 का गुणा 5 पे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15। 3 से 12 में 4 बार भाग जाता है, 4 का गुणा 16 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 चौक 64 माइनस 1 से 12 में 12 बार भाग जाता है, और 12 का गुणा 1 पे करेंगे तो 12 एकम 12, और नीचे क्या चल रहा है? 3 और 1 4, 4/4 क्या चल रहा है नीचे? बताओ 4/4। ऊपर देखो बेटा
15 और 64 जुड़ जाएंगे, या फिर ऐसा कर लो कि 15 में से 12 घटा दो तो कितना बचता 3। 15 में से 12 घट गया तो कितना बचा 3, और 64 में 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 67। 67 बटे 12, और 4 से 4 तो कट ही गया एक बार, तो नीचे 1 लिखने से कोई मतलब भी नहीं होता है, तो बेटा आंसर हमारा क्या है 67 बटे 12। इतने इजी वे में हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। इसमें हमें ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा। अगर आप लोगों को मान पता है, मान रखेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे और एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद में यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 67 बटे 12। इसी तरीके से आगे की और प्रश्नावलियों को करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। जय हिंद।